27 नवंबर 2022 इंदौर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही अच्छे उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, उज्जैन में सिर्फ एक राजा मेरे महाकाल बैठे हैं, दूसरा कोई भी राजा वहां पर एक रात भी नहीं रुक सकता है। जब उज्जैन में कोई दूसरा राजा रात नहीं रुक सकता है तो तुम्हारे दिल में महादेव के अलावा दूसरा कैसे बस सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, जितनी कीमत सोने चांदी की नहीं है, जितनी कीमत प्रॉपर्टी की नहीं है, जितनी कीमत हीरे की नहीं है, जितनी कीमत कोई जगह की नहीं है, उतनी कीमत तुम्हारी है। तुम अपने दृढ़ संकल्प से क्या नहीं कर सकते हो, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। बस आपके अंदर का दृढ़ संकल्प मजबूत होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, कई लोग कहते हैं हमारा जीवन ही बेकार है, हमें नहीं जीना है। तो इस पर गुरुजी ने कहा, तुम क्या अपने घर में जहां पर सोते हो वहां पर कचरा रखते हो? नहीं ना, ऐसा नहीं करते हो ना। ऐसा कोई भी नहीं करता है कि अपने कमरे में फालतू का सामान रखे। उसी प्रकार ये संसार महादेव का है, यह पृथ्वी महादेव की है, और अगर तुमको इस संसार में रखा है तो तुम बेकार कैसे हो सकते हो। पृथ्वी में भगवान उसी को पैदा करता है, जन्म देता है जो जीवन में कुछ अच्छा कार्य कर सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। संगीता जी महाराज से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई थी। बाबा के पंडाल में धोख लगाने आई हूँ। मुझे पेट के नीचे कैंसर की गठान हो गई थी जो कि 5 साल से थी, जिसका पता मुझे 2021 में चला। मेरा कैंसर 3rd स्टेज में पहुंच गया था। 28 रेडिएशन भी करवाए। इसी बीच मुझे कोरोना भी हो गया। 40 दिन बाद फिर से सीटी स्कैन कराया तो डॉक्टर ने बताया पूरे शरीर में कैंसर फैल गया है, अब बचा नहीं सकते। मेरा चलना फिरना भी बंद हो गया था। व्हाट्सएप में किसी ने मैसेज किया कि इन्हें शिव महापुराण की कथा सुनाओ, तो मैं रोज निरंतर शिव महापुराण कथा सुनने लगी। मैं अगले दिन से ही रोज 1 कलश जल शिवलिंग पर अर्पित करने लगी। उस जल का आचमन करती, साथ में शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र का भी आचमन करना मैंने शुरू किया और शिव मंदिर में झाड़ू लगाने लगी, सफाई करने लगी। बच्चों से कह दिया कि मैं कुछ ही दिन की बची हूँ, मुझे मंदिर में रहने दो, शाम को भजन करके घर आ जाती। ऐसा मेरी रोज की दिनचर्या बन गई थी। फिर कुछ दिनों बाद जांच कराई तो डॉक्टर ने बताया कि आपके शरीर में कैंसर नहीं है और अब आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। आभार व्यक्त करने में महाराष्ट्र से इस कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है, जब कोई अभिषेक करता है तो श्रृंगी में एक मोली का धागा को बांध दिया जाता है और उस धागे को जितने भी लोग स्पर्श करते हैं उन सभी को, जो जजमान अभिषेक कर रहा है उसे जो फल प्राप्त होता है वह फल उस धागे को स्पर्श करने वाले को भी प्राप्त हो जाता है। यह सब हमें हमारे पूर्वजों ने ही सिखाया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, कई लोग कहते हैं पुराने समय से ही ब्राह्मण आराम से जीवन व्यतीत करते आए हैं। इस पर गुरुजी ने कहा, ऐसा नहीं है। आप जितने भी मंदिर में जाएंगे, देवालय में जाएंगे, वहाँ का इतिहास देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वहाँ के पुजारियों ने, ब्राह्मणों ने कितना त्याग और परिश्रम किया है। इसके बाद गुरुजी ने बताया, श्रीमद् भगवद गीता, शिव महापुराण, सत्यनारायण की कथाओं में भी आप अगर देखेंगे तो उसमें आता है कि एक गरीब ब्राह्मण, अर्थात ऐसा इसलिए लिखा जाता है कि यह बहुत सहनशील है, त्याग कर देगा। और ब्राह्मण भी सोचता है अगर उसका नाम लेने से किसी के जीवन को सही मार्ग दिखाया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस दिन आपका मन कमजोर हो जाए, ऐसा लगे कि मेरे पे सब प्रेशर बना रहे हैं, घबराहट पैदा हो रही है, तो आपको 12 ज्योतिर्लिंग में से कोई भी एक ज्योतिर्लिंग में जाकर रात रुक कर देखना है। ऐसा बल मिलेगा जो आपके कमजोर मन और आपके ऊपर जो प्रेशर है सबको बाहर निकाल देगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, स्कंद पुराण में लिखा है, महादेव को बार बार जल अभिषेक किया जाता है, इसके बाद फिर तैयार किया जाता है, इसके बाद फिर से उसी तैयार महादेव पर जल अभिषेक कर दिया जाता है और इसके बाद फिर महादेव को तैयार किया जाता है। यह हमें यह प्रेरणा देता है कि आपके जीवन में आप निरंतर परिश्रम करते रहो। तुम्हारे कार्य में अगर कोई पानी भी डाल देता है, खराब कर देता है, तो तुम्हें उसमें परेशान नहीं होना है, फिर से मेहनत करके आगे बढ़ना है, तैयार होना है। ऐसा नहीं कि मैंने एक एग्जाम दिया उसमें नहीं हुआ, दूसरा एग्जाम दिया उसमें नहीं हुआ, तीसरा एग्जाम दिया उसमें नहीं हुआ। हारना नहीं है, बस हमें निरंतर प्रयास करते रहना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। आयुष पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, कक्षा 10वीं में फेल हो गया था। मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था, मित्रों में ज्यादा लगता था। मैंने 10वीं की पढ़ाई में आपके बताए अनुसार उपाय करा और परीक्षा दी। 10वीं तो मैंने पास कर ली। इसके बाद मैंने 12वीं परीक्षा आने पर आपका बताया बेलपत्र में शहद लगाकर बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाने वाला उपाय निरंतर किया। 12वीं कक्षा को मैंने प्रथम श्रेणी में पास किया है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, घर में किसी ने कुछ कर दिया है, घर बदलना पड़ेगा।
तभी अपनी उन्नति हो पाएगी। तो इस पर गुरुजी ने कहा ऐसा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वास्तु को दिखाया, उसने बताया सीढ़ी को यहाँ से वहां कर दो, सब सही हो जाएगा। इस पर गुरुजी ने कहा हमने वास्तु दोष और बाकी दोष तो देख लिए, पर हमने अपने कर्मों का दोष नहीं देखा। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कई लोग बोलते हैं कि इसके कदम पड़ते ही हमारा व्यापार नीचे आ गया, हमारे घर से धन संपदा चली गई। पर इस पर गुरुजी ने कहा कभी किसी के कदमों से कोई बर्बाद नहीं हो सकता, बल्कि बर्बाद होने का कारण कर्मों से होता है। पहले के कर्मों का भोग तो सभी को भोगना पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर तुमसे कोई कह देता है कि यह मकान तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इस मकान को छोड़ दो, इसमें बिल्कुल मत रहो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। उस मकान को बिल्कुल भी मत छोड़ना। एक दुख आएगा, दूसरा दुख आएगा, तीसरा दुख आएगा, पर एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको सुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सब कर्मों का खेल है। कर्म भारी होते हैं तो दुख ज्यादा आ जाता है। तो ऐसे में हमें भगवान का भजन पूजन करते रहना चाहिए, जिससे हमारा दुख कम हो सके। इसके बाद गुरुजी ने कहा यह तो हमारी धरती माँ है, कभी भी किसी का गलत नहीं चाहती है। दूसरों की बातों में आकर अगर आप किराए के मकान में जाकर किराए की दुकान को लेकर अपने जीवन में कर्जा बढ़ा रहे हो तो यह तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कभी मौका मिले तो जीवन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। पार्थिव शिवलिंग जब भी बनाओ तो अपने घर की ही जमीन में या फिर अपने घर के गमले की जमीन से या फिर किसी अच्छे वृक्ष के नीचे की मिट्टी को लो। ऐसी मिट्टी को लो जिसमें किसी ने कोई गलत कृत्य नहीं किया हो। इसके बाद इस मिट्टी में गंगा जल छिड़को या फिर कोई भी पवित्र नदी का जल छिड़क सकते हो। और अगर जल नहीं है तो आप अपने पास का ही जल गंगा, यमुना, सरस्वती का नाम लेकर छिड़क सकते हो। श्रेष्ठ जगह की मिट्टी का ही उपयोग करना चाहिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक कथा बताई जिसमें उन्होंने बताया हरप्रिय ने उज्जैन की 7 जगहों से 7 बार पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी को प्राप्त किया। वह जहां जहां से मिट्टी प्राप्त करते जाता वहां वहां सागर बनते जाता। इस प्रकार से उज्जैन की धरा में 7 सागर बन गए, जो कि आज भी। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। एक दिन में मनुष्य को 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेना चाहिए, तभी यह शरीर पवित्र हो सकता है। पर एक व्यक्ति के लिए बस की बात नहीं है कि इतने बार भगवान का नाम स्मरण किया जा सके। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जहाँ कथा हो रही हो वहाँ पर जाकर बैठ जाना चाहिए या फिर हमें भजन में जाकर बैठ जाना चाहिए। और जब सभी के द्वारा बार बार भगवान का नाम स्मरण किया जाता है तो वह हमारे रोम छिद्रों से हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और हमारा भी कल्याण कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। सीमा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा मुझे 3 साल पहले उल्टे ब्रेस्ट में गठान हो गई थी, जिसकी जांच कराने के बाद पता चला कि यह गठान कैंसर की है। डॉक्टर ने ब्रेस्ट को निकालने को कहा और इसके बाद ऑपरेशन हुआ और 8 कीमो भी की गई। इसके बाद कुछ वर्षों बाद दूसरे ब्रेस्ट में भी गठान हो गई। इस बार मैंने आपके बताए अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाती, उस जल का आचमन करती, साथ में बेलपत्र को भी खाना शुरू किया। बेलपत्र और जल प्राप्त करते समय में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेती थी। और 1 महीने बाद जब मैंने फिर से जांच कराई तो वह गठान गायब हो चुकी थी। आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी इंसान के अंदर महादेव आ सके। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि महादेव कहीं गए ही नहीं है। वह इस पृथ्वी में हमारे साथ कण कण में शंकर के रूप में है। और अगर ऐसा कोई दावा कर रहा है कि मेरे अंदर महादेव आते हैं, शंकर भगवान आते हैं, तो एक बोरी में धतूरा भरकर उसको अर्पित कर दो, हकीकत सामने आ जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जैसे दूध बेचने वाले को दूध वाला कहते हैं, कबाड़ बेचने वाले को कबाड़ वाला कहते हैं, उसी प्रकार अगर आप शिव भक्ति में लगे हुए हो, शिव पूजन में लगे हुए हो, तो लोग भी यह कहेंगे कि यह तो शिव वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कोई भी नदी बड़ी या छोटी नहीं होती है, कोई भी भगवान बड़े या छोटे नहीं होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सब बराबर हैं। उसी प्रकार नदियाँ भी बराबर हैं, बस हमारी बुद्धि देखने में भेद पैदा कर देती है। इसके बाद गुरुजी ने कहा अगर आप छोटा देखोगे तो आपको छोटा दिखेगा, अगर आप बड़ा देखोगे तो आपको बड़ा दिखेगा। आज की कथा बहुत ही आनंद प्रदान करने वाली थी। आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।